आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग पढ़ के आ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, उसमें मैं आपको टूल्स के बारे में बता रहा था। कुछ टेक्निकल एरर के कारण मैं उस समय उस वीडियो को मैंने बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए फिर आज से कंटिन्यू और अभी से कंटिन्यू करते हैं आगे के पार्ट्स को। ठीक है, टूल्स में क्या बता रहा था मैं? प्लॉग के बारे में बता दिया था, हल चलाने के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, आज हमें जानना है हॉय, जिससे हम वीट को, खरपतवार को हम खेत से निकाल देते हैं। ठीक है, और कल्टीवेटर मतलब ट्रैक्टर ड्रिवन, ट्रैक्टर से जितने काम होते हैं उसके बारे में हमें बात करना है। और मैं जो भी बात करूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आप इसमें जानना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है आपके लिए। लेकिन क्लास 8 में जो सिलेबस दिया हुआ है, जो कंटेंट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपके लिए उतना ही जानना बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। ठीक है, हॉय क्या होता है? एक सिंपल टूल है विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड एंड लूजनिंग द सॉइल। जाहिर सी बात है, जहां पर घास पतवार होते हैं उसको निकाल दोगे तो क्या होगी? स्पेस बचेगी। स्पेस बचेगी तो जिसकी आप खेती कर रहे हो, जिस क्रॉप की, जिस प्लांट की आप खेती कर रहे हैं, उसके लिए जगह बचेगी। बचेगी तो वो फैलेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ हॉय, हॉय का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हॉय, हॉय होता क्या है? फावड़ा, कुदारी, ये सब कहते हो ना, खुरपी, ये सब इसी में आता है। ठीक है, अब देखो इसके स्ट्रक्चर ऑफ हॉय के दो पार्ट होते हैं, मेन दो पार्ट होते हैं। एक लॉन्ग वुडन हैंडल, एक लंबा सा हैंडल होता है। ठीक है, और दूसरा ब्रॉड बेंट आयरन रॉड, उसमें लोहे की एक प्लेट लगी हुई होती है जिससे मिट्टी को काटने में भी काम आता है, घास को छिलने में भी काम आता है, एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, एक गंदा सा डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाकर रखा है। ठीक है, अगला है कल्टीवेटर। तीसरा टूल्स क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? कल्टीवेटर। नाउअडेज प्लॉगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर्स। पहले क्या होता था? हल चलाते थे, बैल के द्वारा हल चलाया जाता था। अब ऐसा नहीं होता है, अब हम मॉडर्न जमाने में जीते हैं, तो अब जितना भी काम होता है वो ट्रैक्टर के द्वारा होता है। हल चलवाना हो, फसल काटना हो, ठीक है, और भी आगे का जो प्रोसेस होता है वो ट्रैक्टर के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अब क्या है? कल्टीवेटर। जब ट्रैक्टर आ गया तो क्या हुआ? ठीक है, यूज ऑफ कल्टीवेटर, जब तुमने कल्टीवेटर का यूज करना स्टार्ट कर दिया तो सेव लेबर एंड टाइम। तो क्या हुआ कि पहले लेबर जो होते थे, मजदूर, वो काम किया करते थे। जब से ट्रैक्टर आ गया है तो अब मजदूर की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, और टाइम भी बचता है। जैसे हल चलाने में, मान लो किसी भी प्लॉट को को हल करने में, मतलब कि हल चलाने में तुम्हें अगर 6 घंटे लग रहे हैं तो ट्रैक्टर वो काम तुम्हें आधे घंटे में निपटा के दे देगा। तो टाइम की बचत भी हो गई। दूसरा लेबर, लेबर की पहले खुशामद करनी पड़ती थी कि भैया आके खेत में काम कर लो। अब वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सब चीज तुम्हारे हाथ में ही है। जाइए ट्रैक्टर सीखिए और खेती करिए। थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी जानने के लिए साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म पर। और इससे बेस्ट